सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 1,028 रुपये पर क्लोजिंग हुई है और ये स्टॉक है जहां से इसने यहाँ पर हाई लगाकर जो लो लगाया था उधरी के यहाँ पर आसपास घूम रहा है उन्हीं लेवल्स पर। क्या बेस बिल्डअप हो रहा है, क्या कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ से हायर साइड जाने वाला है क्योंकि अभी भी जो दरवाजे हैं वो भी ये 1,500 रुपये तक के यहाँ पर ओपन है। तो क्या यहाँ पर होने वाला है इसको जरा समझते हैं। तो अभी अडानी टोटल गैस को देखे तो एकदम शांत हो गया। जिस तरीके की तेजी हमने देखी 10% हायर साइड, 5% लोअर साइड, फिर कवर हो जाना, फिर हायर साइड जाना, ये पूरे अडानी टोटल गैस क्या पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर हो रहा था। अभी अगर आप देखें अडानी एंटरप्राइजेस वापस यहाँ पर तेजी में आ गया 2974, 3,000 के लेवल्स पर आ चुका है। ये स्टॉक तो रिकवर हो गया, ठीक है। अडानी पावर ये ऑल टाइम हाई लगा दिया, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडानी एनर्जी ये भी देखिए अगर यहाँ पर देखें लोअर लेवल से तो ये भी रिकवर हुआ है। बट अडानी टोटल गैस लिमिटेड ये इसके अंदर ठहराव आ चुका है। ये ठहराव किस चीज़ का है? क्या ये सेकेंड फेज की तेजी स्टार्ट होने वाली है? सेकेंड फेज की तेजी इसीलिए क्योंकि कोई भी स्टॉक ना लगातार दौड़ता नहीं रहता। सेकेंड फेज की तेजी, एक तेजी हुई उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ फिर अचानक से तेजी, राइट। तो क्या ये सेकंड बेस यहाँ पर जो है बनने वाला है और सेकंड फेज की तेजी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर हर्डल आएगा इस जगह पर और 31 दिसंबर दूर है। अभी आज 18 दिसंबर है और इस हिसाब से अगर देखें तो 31 दिसंबर काफ़ी दूर है। देखा जाए कि इस साल की कैंडल जो है वो कितना रिकवर करेगी, कितना रिकवर करेगी। क्या यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है क्या उसको तोड़कर ये 800 रुपये जाएगा या फिर यहाँ पर बेस बनाकर ये 1,500 रुपये जाएगा। यहाँ से एक आप यहाँ पर बात समझ लीजिए कि अगर बेस बनाकर चलता है ये स्टॉक इधर से तो ऑलमोस्ट आपको 40 से 50% का रिटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। ये यहाँ पर है 40 से 50% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। हायर साइड गया तो है स्टॉक लेकिन वहाँ से जो है रेजिस्टेंस पता नहीं रेजिस्टेंस लेकर ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, चल नहीं पा रहा है ये स्टॉक। तो अभी यही देखना होगा और आप ये 1-2 दिन से तुलना नहीं कर सकते। हो सकता है कल के दिन पॉज हो, परसों के दिन यहाँ पर जो है एकदम तेजी स्टार्ट हो जाए, तो इसका ध्यान रखना है। लेकिन तेजी हो ना हो हमें सिर्फ सपोर्ट का ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट के ऊपर कितने दिनों से है, इसके साथ साथ कितना टाइम इसने दिया है और उसके बाद यहाँ पर तेजी होगी तो और भी अच्छी बात है। तो ये सारी बातें नोट करने वाली है। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट उतना ही करिएगा क्योंकि रिस्क भी है। अब वो अडानी ग्रुप पहले जैसे स्टॉक्स नहीं रहे जो आप सोच रहे हैं कि पिछले बार भी लोगों ने गलत ही ले लिया। पिछले बार भी लोगों ने गलत ले लिया। वन टाइम रैली नहीं हुई है, 40-30% की डिप आई है बीच बीच में। अगर आप देखेंगे 2020 के लास्ट एंड से अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट साइड गई ये 100 रुपये से ये 80 रुपये पर काम करता था ये स्टॉक, ये कहाँ 4,000 के आसपास गया। वो चार्ट अगर आप उठा के देखेंगे बीच बीच में इतने बड़े बड़े डिप आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हालत ख़राब हो गई लोगों की वॉलेटिलिटी के चक्कर में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उतना ही करना जितना कि आपके हो सके, ठीक है। कोई बड़ा डिप अगर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना, हो ना हो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना हो 30% गिर जाए या 20% यहाँ पर गिर जाए, तब यहाँ पर जो है एवरेज करने की सोचना अगर आपको लगता है उस वक्त तब, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अब चीज़ें सही हो रही हैं और ऑलमोस्ट अगर आप देखें क्लीन चिट मिल चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया है वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वो हो गया कम्प्लीटली तो अडानी एंटरप्राइजेस कवर हो गया है, इनको भी कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए अडानी ग्रुप के अंदर महंगा कौन नहीं है, सब कुछ महंगे। एक बात और, अडानी विल्मर लिमिटेड देखिए फंडामेंटल के हिसाब से ये पूरे अडानी ग्रुप के अंदर ना एकदम अलग ही स्टॉक है, लेकिन अभी ये रुका हुआ है क्योंकि अडानी एग्जिट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक बड़ा मौका बन सकता है कमाई का अगर सब कुछ ठीक रहा। फरवरी तक खबर आ जाए कि अडानी ग्रुप यहाँ पर डाइवेस्ट कर रही है कुछ स्टेक या नहीं कर रही है या कंप्लीटली एग्जिट करने की मूड में, क्योंकि अभी इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए बिहार के अंदर निवेश का यहाँ पर कहा है। तो जिस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं उस हिसाब से लग तो नहीं रहा कि ये अडानी ग्रुप जो है वो अडानी विल्मर से पूरी स्टेक खींचेगा। सीधी सी बात है, कुछ शेयर्स बेच दे तो बेच दे, 10% 15% कम कर दे तो कर दे, अदरवाइज लग नहीं रहा है। तो उसके हर्डल जो ब्लैक क्लाउड यहाँ पर जो है छाए हुए हैं AWL के ऊपर, उधर की तरफ भी आप देख सकते हो, उधर की तरफ देखिएगा FMCG। और वो पूरे अडानी ग्रुप में एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ है, तो वो भी याद रखिएगा।
फिलहाल मार्केट कैप देखिए 1,13,373 करोड़ है। यहाँ पर ये मार्केट कैप जो है ना वो इसका फ़ायदा करेगा, ना कि आपका। ये रियलिटी है, जो कि अडानी टोटल गैस की वैल्यूएशन जो इंक्रीज हुई है ना, जो बाकी पीयर कंपैरिजन 5-6 साल से ये उधरी डले हुए थे स्टॉक, इनके अंदर कहीं ना कहीं बाउंस बैक आएगा, अच्छा खासा बाउंस आएगा भैया। इनके अंदर पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जो अडानी टोटल गैस के कॉम्पिटिटर है उनके अंदर, वो पिछले 5 साल से वहीं के वहीं घूम रहे हैं। लेकिन हम इतनी सारी बात करते हैं तो देखिए नए लोग जो हैं वो इतना तो ध्यान कर लें कि भले ही आपको स्टॉक आपको निचले लेवल में मिल रहा हो, 1200 1250 का हाई लगाकर आपको लग रहा होगा कि खरीदारी कर लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मत कहिएगा फंडामेंटल मुझे कुछ पता नहीं था। पी रेशियो 198 पर है, 198 पर है। बट अडानी टोटल गैस की विज़न ना बहुत स्ट्रांग है, विज़न बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं अर्निंग बढ़ेगी। और अचानक से जब प्रॉफिट बढ़ेगा ना तो ये ऑटोमेटिक 198.55 का पी रेशियो जो आपको दिख रहा है वो सडनली डाउन आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अपने को यहाँ पर जो है जो 10 क्वार्टर से एक इनलाइन नंबर्स आ रहे हैं उनको आउट परफॉर्म करने दीजिए। अडानी टोटल गैस ऑटोमेटिक आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फंडामेंटली बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसिव है। बड़े मूव आपको दिखाई दे सकते हैं, 20% का करेक्शन, 10% 30% का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपको देखिए रियलिटी बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाऊंगा, मुझे कोई और स्टॉक बता दीजिए। आप गुजरात गैस के अंदर देख लीजिए, ठीक है, गुजरात गैस के अंदर देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है उधर थोड़ी सी एनालिसिस करो, उसके बारे में देख लो, क्योंकि इनके पीयर कंपैरिजन इनकी वजह से ना तेजी में आए हैं, और बहुत लंबा टाइम हो गया है इस सेक्टर ने आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाया। जबकि अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ईपीएस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। री रेटिंग कहीं ना कहीं हो सकती है इसकी, तो ध्यान रखें इसकी वजह से। तो अभी ना बस यही है कि 996 जो कि मैंने आपको बहुत पहले देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि गिरावट आनी है, एक 15% की मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया था गिरावट आनी है। वो 15% की आ गई गिरावट। अभी हाल फिलहाल में ठंडा हो चुका है ये स्टॉक, ठीक है। बस यहाँ पर ये देखना है कि ये जो बेस बना है, ये जो सपोर्ट है 996 और उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल तो है ही हमारे लिए, क्रिटिकल है, नो डाउट क्रिटिकल है। लेकिन अगर ये बेस से यहाँ पर घूम गया ये स्टॉक और इसने वाकई में ये जो टॉप बनाया अभी अगर उसको पार कर दिया तो 1500 कहीं नहीं गए। ये 1500 का लेवल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है भाई साहब, ये कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 996 टूट गया तो ध्यान रखिएगा एक गैप है 880 के अराउंड, ठीक है। बहुत बार होता है कई स्टॉक्स के अंदर गैप फिल हो भी जाता है। गैप फिल के होने के बाद थोड़ा सा वहाँ से 1.5 से 2% के आसपास से करेक्शन और हो जाती है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कई स्टॉक्स के अंदर हो जाता है, कई स्टॉक्स के अंदर गैप फिल नहीं होता है, पास में आकर ही घूम जाते हैं। तो क्या होगा उस वक्त का सिनेरियो देखा जाएगा, लेकिन 880 तक है। तो अगर ये 996 टूटा तो आप ध्यान रखिएगा 100 रुपये 110 रुपये की और गिरावट कहीं ना कहीं हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। ये है सपोर्ट 996 अगर टूटा तो, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। खैर यहाँ पर फिर भी मेरा यही कहना है कि लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए। महंगा बहुत है स्टॉक, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की जो विज़न है अगर आपके ऊपर है, अगर आप इस वॉलेटिलिटी और इस एक्सपेंसिव स्टॉक को आप हैंडल कर सकते हैं तो। वैसे मेरी कोई बहुत ही पर्सनल राय नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसे आप लगा दें, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ठीक है ना। मैं तो बहुत दूरी अगर कहें तो वॉलेटिलिटी की वजह से दूरी बनाकर रखना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि अडानी टोटल गैस के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। शॉर्ट टर्म में ना आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी, आप परेशान हो जाओगे, रियलिटी है ये बात, ठीक है ना। अभी जो पॉज दिख रहा है ये कैसे भी करके जो गेंस आपके बने ये कैसे करके ये स्टॉक संभाल ले, ठीक है ना। इससे अच्छी बात और नहीं होगी। और अगर ये जो 52 वीक हाई लगाया इसने 1256 के अराउंड, ये अगर टूट गया तो फिर कहने क्या, फिर तो आपको 250 रुपये की और तेजी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हर्डल देखिए वहीं पर 1500 के अराउंड, ठीक है, वहाँ तक लगता है, वहाँ तक देखते हैं कि इसी महीने में हो जा रहा है 31 दिसंबर से पहले आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है ये देखना है।
तो अभी कन्फ्यूज़न है, लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न है यार, बट लेवल्स ध्यान रखिए, लेवल्स को नोट करिए, लेवल्स के हिसाब से चलिए और खुद भी स्टडी करिए, ठीक है ना। खुद भी स्टडी करिए, आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइज़र हो उनसे भी सलाह ले लीजिए कि करना क्या है, क्योंकि एक बार ना यहाँ पर वॉलेटिलिटी और स्टार्ट हुई ना तो फिर देखना होगा, क्योंकि बाकी स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं अडानी ग्रुप के, बट ये स्टॉक ना ये इधर ही घूम रहा है, इधर ही घूम रहा है। सो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर है क्या, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नज़र में रखिए। तो आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट्स समझिएगा, और आप बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।